नमस्कार दोस्तों। बिहार में लाइब्रेरियन की एक नई भर्ती निकल के आई हुई है जो कि आप लोग का राजभवन बिहार में आप लोग का जो बहाली है वो यहाँ पे निकल के आया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है और यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट में आइएगा तो ऊपर में ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर परमानेंट अपॉइंटमेंट टू द वैकेंट पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द गवर्नर सेक्रेटरी बिहार पटना। यानी कि यहाँ पे जो है ये आप लोग का वैकेंसी जो रहने वाला है ये आप लोग का परमानेंट बेसिस वाला जो बहाली है वो यहाँ पे होने वाला है और दो अलग अलग पोस्ट रहने वाला है। लाइब्रेरियन का पद रहने वाला है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पद है वो आप लोग यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और राज्यपाल सचिवालय बिहार में आप लोग का जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और यहाँ पे जो है बहाली के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दिया हुआ है, साथ में फॉर्म जो है वो आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। तो अगर आप लाइब्रेरियन की बहाली के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप लोग को ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या फिर इसका फॉर्म आप लोग को डाउनलोड करना है तो वो कहाँ से आप लोग कर पाइएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे अपने गूगल में जाना है। गूगल में जाइएगा, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा YTDC। यहाँ पे देखिए जो YTDC आपको दिख रहा है ये आप लोग अपने गूगल में लिखिएगा। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आना है। फिर थोड़ा सा आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट का एक ऑप्शन है और इसी में आप लोग को देखने को मिल जाएगा बिहार गवर्नर सेक्रेटरी लाइब्रेरियन वैकेंसी और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नहीं तो लेटेस्ट जॉब का जो ऑप्शन है इसमें भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। फिर आप लोग नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे जो है पूरा जानकारी आप लोग का दिया हुआ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट, तो यहाँ पे आपका जो आवेदन है वो 9/1/2025 से यहाँ पे शुरू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसके 1 महीने तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। आपका आवेदन जो है निबंधित डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे होने वाला है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगर आप पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 2,000 रुपये का जो आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट है वो यहाँ पे बनाकर आपको देना होगा, जो कि आप लोग का नॉन रिफंडेबल रहेगा। यानी कि 2,000 रुपये आप लोग यहाँ पे फी लगने वाला है। और यहाँ पे सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आप लोग यहाँ पे बनवा कर देना होगा। यानी कि 1,000 रुपया जो आप लोग का एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे रहने वाला है। फिर आप लोग नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे पोस्ट के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो 2 पद आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे पूरा आप लोग का डिटेल बताएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सारा जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी है। और सबसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट लिंक्स का आप लोग का ऑप्शन है और यहाँ पे फॉर फॉर्म डाउनलोड एंड चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और यहीं पे जो है आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक है। पे क्लिक करके आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या जानकारी दिया हुआ है वो आप अच्छी तरीके से समझिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आपका जो पद रहने वाला है वो पुस्तकालय अध्यक्ष, जो कि एक पोस्ट आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। जो वेतन लेवल आप लोग यहाँ पे रहेगा वो 35,400 रुपये से लेकर जो है 1,12,400 रुपये यहाँ पे रहने वाला है। उसके साथ साथ जो भी आप लोग का अनुमान्य भत्ता होता है वो सब कुछ भी आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके साथ साथ अगला जो आप लोग का बहाली रहेगा वो सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का बहाली रहने वाला है और इसमें भी आप लोग का 19,900 से लेकर जो है आप लोग का 63,200 रुपये तक का जो सैलरी है वहाँ पे मिलने वाला है। तो ये जो है आप लोग का वेतन स्तर हो गया। फिर आप लोग नीचे कीजिएगा तो अभ्यर्थी का जो है भारतीय नागरिक होना आवश्यक होगा। उसके साथ साथ शैक्षणिक योग्यता जो है आप लोग यहाँ बताया गया है कि पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक की उपाधि के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, कम से कम 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स की उपाधि होनी चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप लाइब्रेरियन के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आप लोगों ने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। उसके साथ साथ आपके पास जो है DCA ADCA का जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे होना चाहिए। यानी कि 6 महीने का कम से कम आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। आप लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। तो DCA का अगर सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा, ADCA का सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। दूसरा जो आप लोग का पोस्ट रहेगा वो सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का रहने वाला है। इसके लिए जानकारी दिया हुआ है कि अभ्यर्थी राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक, मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, कम से कम 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स की उपाधि होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। यहाँ पे आप लोग का जो है ग्रेजुएशन मांगा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा भी किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए जो है आवेदन कर पाइएगा और बाकी सारा डिटेल जो है आप लोग का
सेम रहने वाला है। साथ में आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आप डिप्लोमा किए हुए हैं तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2024 को न्यूनतम जो आपका उम्र रहेगा वो 21 साल यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद अधिकतम जो आप लोग का उम्र रहेगा राज्य सरकार के नियमानुसार सभी कोटि के लिए जो है आप लोग का अलग अलग यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। जो भी आपका छूट मिलता है वो छूट आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क जो कि मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आप जो है लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करते हैं तो 2000 रुपया लगने वाला है, जो कि आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। जो डिमांड ड्राफ्ट आप लोग का बनेगा वो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से आप लोग को यहाँ पे बनवाना होगा। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि कब से कब तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो लगभग 1 महीने का समय है। 9 तारीख को आप लोग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि आज नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। तो अगले 1 महीने तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो यहाँ पे आप लोग का पूरा एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय पोस्ट राजभवन पटना, पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आप लोग को डाक के माध्यम से सेंड कर देना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र, आप लोग का आवासीय प्रमाण पत्र, आप लोग यहाँ पे जो है आय प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे लगता है सारा डॉक्यूमेंट, उसके साथ साथ आप लोग का जो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र है वो आप लोग यहाँ पे लगा लेना है। मान लीजिए मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीसीए का सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो सब कुछ आप लोग को लगाकर आप लोग को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो यहाँ पे सेंड कर देना है। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो है एक फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस फॉर्म को आप लोग को भरना है और इसी फॉर्म के साथ जो है आप लोग को जो अपना यहाँ पे आवेदन है उसको यहाँ पे सेंड करना है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे रहने वाला है और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ही पेज का आप लोग का फॉर्म है, इसी को आप लोग यहाँ पे भरना है। इसके साथ साथ जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे एक फोटो को भी करवा लीजिएगा और नीचे में अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और एक लिफाफा में जो है आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट भरकर यहाँ पे जो यहाँ पे आप लोग का जो पता दिया हुआ है, मैं आप लोग को पता दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो पता दिया हुआ है इस पते पे आप लोग वहाँ पे सेंड कर देना है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है मैंने आप लोग को वहाँ पे सारा जानकारी दे दिया है। आप जो है इस तरीके से आवेदन कर पाइएगा। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक बार जो है इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाइएगा। तो एक बार नोटिस आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आपको सारा डिटेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सारा कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। पोस्ट ज़्यादा नहीं है, पोस्ट जो है सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पे रखा गया है और एक ही पोस्ट के लिए आप लोग का आवेदन शुरू किया गया है। तो सब कुछ मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।